Hello beta, good afternoon for everyone. Hi, this is Vinod Solanki from SL Education Point. So today हम स्टार्ट करेंगे आज नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हमने 5 चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने किया था। क्या किया था? इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट टुडे 5.1 एक्सरसाइज। 5.1 एक्सरसाइज में हम कुछ डिफरेंट चीजें सीखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ बेटा, हम इस 5.1 में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, बिल्कुल। 5.1 में हम सीखेंगे हाउ टू मेक एपी, हाउ टू मेक या हाउ टू कंस्ट्रक्ट, कैसे भी आप कर सकते हैं, हाउ टू मेक एपी, ये हम सीखेंगे फर्स्ट। सेकंड हम इसमें क्या सीखेंगे? हम इसमें सीखेंगे फाइंड डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। तो हम इसमें क्या सीखेंगे? 5.1 में सबसे पहले हम सीखेंगे एपी को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, एपी किस तरह से बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद हमें फर्स्ट टर्म किस तरह से फाइंड करनी है। नाउ हम थर्ड चीज क्या सीखेंगे? थर्ड चीज सीखेंगे नेक्स्ट एनी टर्म, कि हमें नेक्स्ट कोई भी टर्म निकालनी हो तो वो किस तरह से फाइंड करते हैं। नाउ फोर्थ नंबर पे हम सीखेंगे कि डायरेक्ट 100 टर्म, डायरेक्ट 100 टर्म एंड 1000 टर्म एंड सो ऑन। अगर बच्चों आपको डायरेक्टली कोई भी चीज बोल दे कि आपको डायरेक्टली 100 टर्म निकालनी है, 1000 टर्म निकालनी है एंड डिफरेंट टर्म आपको निकालनी है और डायरेक्ट निकालने के लिए बोले, तो वो किस तरह से हम सीखेंगे। तो हमें ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड 5 हम और क्या चीज सीखेंगे? 5 सीखेंगे कि चेक एपी, कंफर्म एपी। इट मींस कंफर्म एपी का मतलब क्या होगा? अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूं कि इट इज एपी और नॉट, इट इज एपी, चेक एपी। इट मींस ये कह सकते हैं कि चेक एपी, एपी आपको बतानी है कि एपी है या नहीं है, ये बोल सकते हैं हम। इट इज एपी और नॉट, इट इज एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज एपी और नॉट। तो हमें ये सब चीजें क्या करेंगे 5.1 एक्सरसाइज में 1 बाय 1 करके हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एपी को किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें एपी को बनाने के लिए मैंने आपकी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरह से करते हैं। तो नाउ हमारे पास सबसे पहले क्या था? हाउ टू मेक एपी। तो बच्चे एपी बनाने के लिए आपको माइंड में एक चीज याद होनी चाहिए। क्या चीज याद होनी चाहिए माइंड में? कि एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हम यहाँ पर लिख लेते हैं STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, इट मींस इंट्रोडक्शन में, मैंने आपको बताया था क्या होता है इंट्रोडक्शन में। क्या नाम है? एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एपी इक्वल में ए होता है सबसे पहले, बिल्कुल। सेकंड में ए प्लस डी होता है, फिर उसके बाद ए प्लस 2d होता है, इस तरह से। उसके बाद फिर क्या होता है? ए प्लस 3d होता है, फिर ए प्लस 4d होता है। तो ये हमारे पास एंड सो ऑन, आगे तक यूं ही चलता जाएगा। और ये हमारे पास एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। तो बच्चों एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख रहे हो कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इट मीन्स इन एवरी। तो हम इनको क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं फर्स्ट, अगर आपने बोला ए फिर दोबारा बोला ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, तो बेटा ये जो हमारे पास चीजें आ रही हैं कोमा के बाद, इनको बोलते हैं टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। इट मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ए फर्स्ट, ए प्लस डी सेकंड, ए प्लस 2d थर्ड, ए प्लस 3d फोर्थ, ए प्लस 4d 5। इस तरह से हमारे पास एपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म होती हैं। कितनी? इनफाइनाइट। इट मींस जिसका कोई काउंट नहीं किया जा सकता, हम उनको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट टर्म बोलते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था एपी की 2 टाइप होती हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, which have last term that called is AP and which have no last term that is infinite AP। तो बच्चे हमें क्या बनाना है? एक AP बनानी है, इनफाइनाइट AP बनानी है। आपको AP बनाने के लिए अगर बोलेगा तो आपको इनफाइनाइट AP बनाने के लिए बोलेगा, फाइनाइट AP बनाने के लिए नहीं बोलेगा।
तो बच्चों आप बनाते हैं कि एपी किस तरह से बनाते हैं, ये सब चीजें एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको ऐसे ही एक बार एग्जांपल देके इन सब चीजों को समझा देता हूं। तो a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, तो आपको इसमें a और d की जरूरत पड़ रही है। एपी बनाने के लिए आपको दो चीजें जरूर ही चाहिए, क्या क्या, a और d। सो मान लेते हैं a बराबर आपने मान लिया 2 और d बराबर आपने मान लिया 4। तो आपको एग्जांपल दिया होगा कि a बराबर 2 और d बराबर में 4 या एनीथिंग, कुछ भी आप ले सकते हो। अब हम एपी बनाते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर एपी इक्वल में a बराबर कितना दिया है 2। नाउ सेकंड हमारे पास क्या है a प्लस डी यानी 2 प्लस 4, फिर a प्लस 2d यानी 2 प्लस 2 इंटू में 4। नाउ a प्लस 3d यानी 2 प्लस 3 इंटू में 4। फोर्थ टर्म इट इज सफिशिएंट टू मेक अ एपी। एपी बनाने के लिए 4 टर्म बहुत है बच्चों। तो 2 हो गया हमारे पास, कॉमा 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। 2 प्लस में 2 4 यानी पहले मल्टीप्लाई कर दो तो 4:2 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। नाउ नेक्स्ट 3:4 12 हो गया, 12 to 14 हो गया। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, एपी आपकी बन चुकी है। तो ये एपी बनाने का हमारा तरीका था। अब एपी बनाने के लिए आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट कि एपी बनाने के लिए ए और डी दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। तो इट मींस आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिंपल में डिजिट देगा, माइनस में दे सकता है, अपॉन में दे सकता है, एंड नेगेटिव में दे सकता है, पॉइंट में दे सकता है, वट एवर। तो आपको प्रोसीजर यही फॉलो करना है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। तो बच्चे इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि आपने एपी क्या कर ली, बना ली। तो दैट इज एपी। क्या है बच्चों, दैट इज एपी। तो ये आपकी क्या हो गई, एपी हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होती है, इसको हम लेट करते हैं फर्स्ट टर्म, इट मींस a1। इसको a1 से डिनोट करेंगे और इसको बोलते हैं a2, इट मींस सेकंड टर्म। इसको बोलते हैं a3, इट मींस थर्ड टर्म। इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म। अगर और भी डिजिट होती तो उसको हम बोलते फाइव टर्म यानी फिफ्थ टर्म। तो इट मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको निकालना क्या था, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। इट मींस बच्चे फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो चुकी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म कितनी हो चुकी है आपकी, 2 हो गई है। और कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो बच्चे कॉमन डिफरेंस को आप किससे डिनोट कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को आप किससे करोगे, डी से आप डिनोट करोगे। तो कितना आएगा कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है, a2 माइनस का a1। इन शॉर्ट अगर मैं एक लाइन में बात खत्म करूं तो आपको सेकंड में से फर्स्ट करनी है लेस, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस कर दो। इट मींस a2 में से a1 लेस कर दो तो कितना आएगा 6 माइनस का 2 इक्वल में कितना आ गया 4 हो गया। अगर आपको दोबारा से सेकंड टाइम डी निकालने के लिए बोले तो आप थर्ड में से क्या लेस कर दो, थर्ड, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ ये d1 आ गया आपका। अगर आपको d2 निकालने के लिए बोलेगा यानी d2 तो क्या करोगे, a3 में से a2 लेस कर दो। a3 कितना है 10 माइनस का 6, यहाँ से कितना आएगा 4 आ जाएगा। और अगर आपको थर्ड टाइम दोबारा से d निकालने के लिए अगर बोलेगा तो क्या होगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को लेस कर दो। इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। नो अब हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं। नाउ थर्ड क्वेश्चन किस तरह से निकालना है बच्चे, थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है आपको, थर्ड पॉइंट में बोलता है कि नेक्स्ट टर्म किस तरह से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टर्म का मतलब क्या है, तो आपको भी बताता हूं नेक्स्ट टर्म किस तरह से निकालते हैं। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट टर्म किस तरह से फाइंड करनी है, नेक्स्ट टर्म का मतलब होगा कि अगर आपको एपी गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, एपी आपको गिवन है। एपी गिवन होने के बाद नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको बोलेगा। यस आपने एपी क्या बनाई थी, अगर आपको एपी याद हो, सपोज मान लीजिए एपी आपको ये दी हुई है 2 4 6 8। सपोज मान लीजिए कि आपकी एपी गिवन है, क्या है, एपी गिवन है। अगर आपको मैं बोलूं इसमें कि आपको नेक्स्ट एनी टर्म निकालना है तो आपको कितनी टर्म दी हुई है बेटा, इसमें 1 यानी ए फर्स्ट, सेकंड a2, थर्ड a3, फोर्थ a4। आपको इसमें 4 टर्म गिवन है। कितनी टर्म गिवन है, 4th टर्म। आपको नेक्स्ट एनी टर्म, इट मींस आपको इसमें बोलेगा क्वेश्चन में नेक्स्ट फाइंड करना है नेक्स्ट 4 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3
नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए बोलेगा आपको, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कीजिए। नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब क्या होगा बेटा कि आपको इसमें अभी कितनी टर्म है, 4th टर्म है, 1 2 3 4, और आपको नेक्स्ट कौन कौन सी टर्म होंगी, नेक्स्ट का मींस A5 होगी, फिर उसके बाद A6 होगी, फिर उसके बाद A7 होगी। तो अगली जो हमारी 3 टर्म होंगी, 3 टर्म जो होंगी अगली हमारी, वो A5 A6 और A7 होगी। तो हमें यही टर्म निकालनी है, यही टर्म हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों A5 कैसे फाइंड करेंगे, फिर A6 कैसे फाइंड करेंगे और A7 कैसे फाइंड करेंगे, आइए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा A5 फाइंड करने के लिए आपके पास एक इजी मेथड होगा, क्या होगा, A प्लस में 4D, इट मींस A में फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ दो, 4D, और अगर मान लो A6 आपको फाइंड करने के लिए आ जाए तो A प्लस में 5D, क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या थी, A था, फिर A प्लस D था, फिर A प्लस 2D था, फिर A प्लस 3D था, फिर A प्लस 4D था, फिर उसके बाद A प्लस 5D था, फिर उसके बाद A प्लस 6D था, फिर उसके बाद A प्लस 7D था। इस तरह से आपके एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर तक आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म के चलते जाएंगे। तो बेटा A5 निकालने के लिए 1 2 3 4 5, तो हमने क्या लिखा है, A प्लस 4D। A6 निकालने के लिए क्या लिखा है, A प्लस 6D। A7 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 6D। तो इस तरह से आपको एक कम कर देना है और उसको D से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये एक आपका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा, A प्लस 6D। तो ये आपका एक फॉर्मूला भी बन गया। इट मींस अगर आपको कोई बोले कि आपको 100 टर्म निकालनी है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट 100 टर्म या 1000 टर्म निकालने के लिए बोले, तो अगर आपको कोई बोलता है A 100 टर्म निकालनी है, तो क्या करोगे, कम ऑन जल्दी बोलो, A प्लस 99D। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं A प्लस 99D। तो आइए अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। ऑलरेडी वी हैव गिवन AP। अगर आपको कोई भी टर्म निकालने के लिए बोलता है तो इट मींस आपको पहले से ही AP गिवन होगी। तो AP में आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकालना आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, A5 निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, A5 निकालना है। तो A कितना हमारे पास 2 है, ओके, और D हमारे पास कितना है, आपको मैंने बताया था D निकालने का फॉर्मूला कि इसमें से इसको लेस कर दो, किसमें से किसको लेस कर दो, D निकालने के लिए आपको क्या बताया था मैंने, 4 माइनस का 2, तो इट मींस कितना आ गया, 2 हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8 2 जा 10। अब ऐसे इसमें करो, A कितना हमारे पास 2 और D कितना हमारे पास 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करो, A कितना हमारे पास 2 और D इंटू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14। इस तरह से हम इनफाइनाइट AP फाइंड कर सकते हैं, टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको आगे तक और भी फाइंड करने के लिए बोलेगा तो इजीली वी कैन फाइंड मोर टर्म इन एन AP। तो AP के अंदर हम कुछ भी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं इस प्रोसीजर से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है इसका, वो पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है बच्चे कि आपको चेक करना है कि AP है या नहीं है। अब पता कैसे चलेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। लास्ट वीडियो में शायद आपको पता चले, सपोज मान लीजिए कि AP के अंदर मैं आपको दो चीजें लेता हूं, एक तो 2 4 6 8, इस तरह से मैंने आपको AP ले ली। AP का मतलब क्या है, कोई भी सीरीज मैंने ले ली। अब कोई भी सीरीज को मुझे चेक करके बताना होगा कि वो AP है या नहीं है। तो मुझे उसमें क्या चीज फाइंड आउट करके बता सकूंगा कि वो AP है या नहीं है। और दूसरी बात, अगर मुझे AP में अगर मुझे इस तरह से अगर दूसरी AP दी हो तो 2 4 8 एंड 16, तो इस तरह से बेटा मेरे पास 2 AP दी हुई है। अब मुझे चेक करना है कि ये AP है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, तो आपको इसमें D निकालना होगा। D एक बार फर्स्ट टाइम D निकालेंगे तो D1 कैसे निकालेंगे, 4 में से 2 लेस कर देंगे, 4 में से 2 लेस किया तो 2 आया। अब दोबारा से सेकंड टाइम D निकालो, यानी D2 निकालेंगे, तो A3 में से A2 लेस करेंगे, A3 यानी A3 कितना हमारे पास, A3 है 6 माइनस का 4, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब दोबारा से एक बार दोबारा से D निकालो, D3 निकालेंगे, तो 8 में से 6 लेस किया तो कितना आ गया, 2। बेटा तीनों बार आपका डिफरेंस कितना आया, तीनों बार आपका डिफरेंस आया 2। यानी इट मींस अगर आपका किसी भी सीरीज के अंदर
किसी भी सीरीज के अंदर डी सेम है, डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, अगर वो सेम है तो इट मींस क्या होगा, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इट इज एपी। तो हम लिख सकते हैं इट इज एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस हैव सेम। नाउ अब इसके अंदर चेक करते हैं, D1 निकालते हैं तो 4 माइनस का 2 इट मींस 2 आ गया, फिर दोबारा से D2 निकालेंगे, 4 माइनस का 2 यानी 8 माइनस का कितना आ गया 4, यानी कितना आ गया 4। बच्चों सेकंड टाइम D निकालने पे ही हमें पता चल गया कि वी हैव नो सेम कॉमन डिफरेंस, कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब जब हमारा कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है so it is not AP, it is not AP। तो आपका बेटे ये हमारा क्लियर हो चुका है। सो 5.1 में हमारे पास यही था सीखने के लिए। अब हम क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि 5.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, हम वन बाय वन करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उन्हीं से आपको शायद AP यानी 5.1 जो होगा वो समझ में आ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना आपको, जिससे कि आपको पता नहीं चलेगा। एंड वन मोर थिंग कि आपको क्या करना है इसमें कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे प्लस माइनस में होंगे, तो प्लीज आपको साइनों का अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आने लगे। सो स्टार्ट करते हैं हम 5.1। चलिए बेटा ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है a बराबर में 10 एंड d बराबर में आपको 10 दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन इसी का हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन के पार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में a बराबर में 2 दिया हुआ है, a बराबर -2 कोमा d बराबर दिया हुआ है आपको 0, d बराबर 0 दिया हुआ है। नाउ हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इसी का ही, थर्ड पार्ट कितना होगा, थर्ड पार्ट में बोला है a बराबर 4 d बराबर -3, a बराबर में 4 दिया हुआ है एंड d बराबर में माइनस का 3 दिया हुआ है। एंड फोर्थ पार्ट इसका फोर्थ पार्ट थर्ड हो गया, और फोर्थ पार्ट आपको इसको कितना दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया हुआ है, a बराबर -1 एंड कोमा d बराबर आपको दिया हुआ है इसमें 1/2 दिया हुआ है 1/2। एंड फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसका, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट a बराबर आपको दिया हुआ है माइनस का 1.5 माइनस का 1.25 कोमा d बराबर कितना दिया हुआ है आपको माइनस का 0.25। तो बेटा ये आपको सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है इसमें, एपी बनाना है। क्या बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ, एपी बनाना है आपको इसमें। राइट 4 टर्म्स, हाउ टू मेक एपी, मेक एपी, या ये लिख सकता हूँ राइट 4 टर्म, राइट 4 टर्म। आपको एपी के अंदर कितनी टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, राइट 4 टर्म, एटलीस्ट कम से कम 4 टर्म आपको लिखनी है इसमें, 4 टर्म, राइट 4 टर्म। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4 टर्म कैसे होगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है इस एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म को हम a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d। तो बच्चों हमारे पास कितनी टर्म आ गई हमारे पास, 4 टर्म। हमने कितनी टर्म्स लिख दी हैं इसके अंदर, 4 टर्म्स लिख दी हैं, 4 टर्म्स लिख दी हैं। नाउ हम वन बाय वन करके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास यहाँ पर a बराबर में d है और d बराबर में कितना है 10 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो a की जगह कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे कोमा सेकंड टर्म a प्लस d, a कितना है 10 और d कितना हमारे पास डी। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर इजी होगा हमारे पास करना। तो यहाँ लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले, यानी a हो गया यानी 10 हो गया और a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस डी यानी 10 प्लस में 10, तो कितना हो गया बच्चों 20 हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, a प्लस में 2d थर्ड टर्म, a प्लस में 2d यानी 10 प्लस में यानी 2 × 2 में कितना आएगा 10, और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 2 = 20, 2 10 दूनी 20 हो गया एंड प्लस 10 और 20 30 हो गया। फिर उसके बाद हम करेंगे a प्लस 3d,
ए प्लस 3d, क्योंकि हमारी फोर्थ टर्म इसके फॉर्मूले के हिसाब से निकलेगी। तो ए प्लस में a प्लस 3d, d कितना हमारे पास 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40। इट मींस फाइनली एपी हमारे पास बनके तैयार हो चुकी है। 10 आ गया, 20 हो गया, 30 हो गया एंड 40 हो गया। तो ये हमारे पास एपी हो गया और ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है बेटा, सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है ए कोमा ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2 दी हुई है एंड डी बराबर कितना दिया हुआ है 0। तो हम करते हैं ए बराबर कितना दिया है -2। फिर उसके बाद सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस डी, यानी ए कितना है -2 और डी कितना है 0। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा -2। और उसके बाद फिर थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस 3d, ए कितना हमारे पास -2 प्लस 3 इंटू में डी कितना हमारे पास 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। नाउ फोर्थ टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस 4d, फिफ्थ टर्म या फोर्थ टर्म निकालते हैं बच्चे 1 2 3 4। तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 2d भूल गया, a प्लस 2d। तो यहाँ पर हम 2d यानी -2 आएगा और फिर a प्लस में 3d यानी a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3 इंटू में d कितना है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2। और उसके बाद a प्लस 4d, हमारे पास फाइनली 4 टर्म आ चुकी हैं। नो नीड टू नेक्स्ट टर्म निकालने की हमें कोई नीड नहीं है। तो अब यहाँ से हमारे पास AP क्या बन जाएगी बच्चों, AP -2 कोमा -2 कोमा -2 कोमा -2। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। इट मींस इसका सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट हमारे इसमें क्या कहता है, थर्ड पार्ट में हमारे पास a बराबर में कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और d बराबर में कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। तो बेटा अब इसमें माइनस की टर्म आ चुकी है, -3 आ चुका है d। तो इट इज नॉट टू मच डिफिकल्टी, इजी है, बस आपको थोड़ा सा प्लस माइनस का थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो a बराबर कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी आपको गिवन है 4। और उसके बाद सेकंड टर्म a प्लस में d निकालना है। तो a कितना है 4 और d कितना है -3। तो -3 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आंसर। फिर उसके बाद थर्ड टर्म a प्लस में 2d, यानी a कितना हमारे पास 4 और d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ अभी, और d की वैल्यू कितनी है -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कम ऑन जल्दी बोलिए, 4 - 6, इट मींस कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और उसके बाद फिर a प्लस में 3d, तो a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है 4 है प्लस में, और d कितना है, d हमारे पास d यानी ये मल्टीप्लाई में है बच्चे, तो 3 इंटू में -3 हो गया। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे 4 - 9 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -5 आ जाएगा। इट मींस फाइनली हमारे पास AP बन चुकी है। फर्स्ट हमारे पास टर्म होगी 4, सेकंड टर्म होगी हमारे पास 1 और थर्ड टर्म हमारे पास होगी -2 और फोर्थ टर्म होगी हमारे पास -5। इस तरह से हमारे पास AP बन चुकी है और उसके बाद आपको एंड सो ऑन लगा देना है। तो बच्चे ये थर्ड पार्ट था हमारा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है या आपकी वीडियो कैसी है। कुछ भी आप कमेंट लिखकर मुझे भेज सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चलेगा और मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूंगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एक भी चीज में प्रॉब्लम ना आए। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी करने की कोशिश करना, जिससे कि आपको हर एक चीज समझ में आएगी और आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, इंक्रीज होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बात करता है फोर्थ पार्ट, इसी का हम करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या हो रहा है, a बराबर में -1 एंड d बराबर में दे रखा है 1/2। तो बेटा इसमें अब हमें करना क्या है, वही सेम प्रोसेस है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। क्यों, क्योंकि हमें राइट 4 टर्म्स AP बनानी है, AP बनाना सीख रहे हैं अभी हम। तो a बराबर में कितना है -1, a प्लस d, a का मतलब कितना है -1 प्लस d कितना है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2। फिर उसके बाद a प्लस में 3d, a की वैल्यू कितनी है -1 और 3 इंटू में 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करें, या बड़ी डिफिकल्टी आ गई। तो यहाँ सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको एलसीएम लेना है। -1 प्लस में 3/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी -2 प्लस में 3 और उसके बाद कितना आ गया 1/2। इट मींस एवरी टाइम आपको क्या मिल रहा है 1/2 1/2 1/2। तो आपको 3 टर्म निकल गई, अब फोर्थ टर्म निकालनी है। इट मींस a प्लस में 4d, a प्लस में 4d। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू कितनी है बच्चे 1/2। 2 से कैंसिल कर दिया, 2 हो गया,
यानी माइनस का 1 प्लस में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1। तो इट मींस एपी हमारी बन चुकी है। अब एपी बन चुकी है तो एपी की कौन कौन सी टर्म आई है लिखते हैं 1 बाय 1 करके। फर्स्ट माइनस का 1, सेकंड 1 बाय 2, थर्ड कितनी आई है, थर्ड हमारी कितनी आई है बच्चे, थर्ड भी हमारी 1 बाय 2 थर्ड हमारी 1 बाय 2 है, सेकंड हमारी आएगी माइनस का 1 बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ माइनस का 1 बाय 2, फिर 1 बाय 2, उसके बाद फिर 1। तो ये हमारी कितनी टर्म हो चुकी है, फोर्थ टर्म हो चुकी है, 4 टर्म हमारे पास निकल चुकी है इस एपी की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। प्लीज प्लस माइनस का आपको खासकर ध्यान रखना है। एंड सेकंड यू नो वेरी वेल हाउ टू टेक एलसीएम सो ऑन, जो भी आपको एलसीएम लेना हो आपको सबको अच्छे से आता होगा। सो एलसीएम पे आप मैंने एलसीएम इतना अच्छे से क्लियर नहीं किया, तो आप अच्छे से एलसीएम को लेना, ध्यान रखना बेटा सॉल्व किस तरह से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट, इसी का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या हमारे पास, फिफ्थ पार्ट में a बराबर में हमारे पास माइनस का 1.25 एंड d बराबर में आपको दिया हुआ है 0.25, माइनस का दिया है ये भी। सो अब हम इसको भी हमें फोर्थ टर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, a कितना है, a बराबर में कितना दिया है माइनस का 1.25। सेकंड हम a प्लस में कितना है d, यानी a कितना है माइनस का 1.25 प्लस में d कितना है माइनस का कितना दिया है 0.25। तो अब माइनस का 1.25 और प्लस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस माइनस माइनस होता है 0.25। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने में कितना आएगा, ध्यान से देखो तो माइनस का 1.50। अब कैसे आया माइनस का 1.50 बच्चों, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है 1.25 और 0.25। इट मींस हम इसको क्या कर सकते हैं, 1.25 का मतलब हम इसको शुद्ध भाषा में कह सकते हैं ₹1.25। क्या बोलेंगे, ₹1.25। और इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे हम 0.25 को क्या बोलेंगे 25 पैसे। तो आपको पता है 125 और 25 को प्लस करेंगे तो 150 आता है, 125 और 25 को प्लस करेंगे तो 150। 125 पॉइंट कुछ समय के लिए भूल जाइए, तो पॉइंट कुछ समय के लिए भूल गए तो कितना है 125। यहाँ पे पॉइंट कुछ समय के लिए भूल गए तो क्या बोलेंगे 25। 125 में 25 प्लस किया 150 आया, और यहाँ पर पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया और माइनस का माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। नाउ a प्लस में 2d, तो a कितना है माइनस का 1.25 और प्लस हो गया, और उसके बाद फिर 2d कितना हमारे पास, d हमारे पास माइनस का 0.25। तो बच्चों इसको तो सेम ऐसे लिख देंगे हम, और प्लस माइनस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इसको, तो 0.50। सेम वही वाला प्रोसेस आ गया। 125 और 50 माइनस का 1.75 यानी 175। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म a प्लस में 3d, तो a प्लस 3d कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.25 एंड उसके बाद प्लस और 3d, d कितना है 0.25, माइनस का 0.25। अब माइनस का 1.25 हो गया, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.7 का 5 हो गया। अब इसको आपस में हम प्लस करेंगे 125 से 75, कितना आ गया 2.00, ये माइनस का आ गया। आप इसको 2 पॉइंट को भी यहाँ से हटा सकते हैं। नाउ हमारे पास एपी बनके तैयार हो चुकी है। तो एपी में कौन कौन सी फर्स्ट टर्म आई है, माइनस का 1.25 कोमा माइनस का 1.50, फिर उसके बाद कोमा, फिर माइनस का 1.75, फिर कोमा, फिर 2, फिर ऐसे हमारे पास क्या हो गया वैल्यूज हमारे पास आती गई, तो ये हमारी एपी बन चुकी है। तो ये थे हमारे सेकंड पार्ट का कौन सा क्वेश्चन था हमारा बेटा, सेकंड जो हमारे पास था उसके 5 क्वेश्चन थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं थर्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ध्यान से आपको अच्छे से समझना है और डेली आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको सब चीज समझ में आती रहेंगी। तो सेकंड हमारे क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में करना है फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, अब इसका सेकंड पार्ट हो चुका है। नाउ इसको भी हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, सेकंड क्वेश्चन को भी। अब बेटा इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एंड सो ऑन। और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें सेकंड में बोल रहा है माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1 3 7, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। और ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 1/3 5/3 1/3 5/3 एंड उसके बाद 9/3 एंड उसके बाद 13/3। तो हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है। और उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है इसमें 0.6
1.7, नाउ उसके बाद 2.8 हो गया और उसके बाद 3.9 हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा आपको। इसमें हमें क्या करना है, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको इसमें राइट में फर्स्ट टर्म निकालना है एंड और क्या करना है, कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है इसमें। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डी। तो इन एवरी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3। तो आपको इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा, फर्स्ट टर्म को मैं 8 से डिनोट कर रहा हूं, ओनली ए से। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस का a1। a2 कितना हमारे पास, a2 1 माइनस का 3, इट मींस माइनस कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारे पास सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, माइनस का 5 माइनस का 1 3,7। तो उसके बाद आपको यहाँ पर a बराबर में कितना है, माइनस का 5 एंड d बराबर में कैसे निकालेंगे, माइनस का 1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस कर दो तो माइनस करेंगे, माइनस का 5, इट मींस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, ये 5 हो गया। तो यहाँ आ गया हमारे पास 4। तो इस तरह से हमने सेकंड टर्म निकाल ली। फॉर्मूला याद रखना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, क्या बोलते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। दोबारा से डी निकाल रहा हूं, थर्ड माइनस सेकंड, क्या बोलेंगे, थर्ड माइनस सेकंड। फिर दोबारा से डी निकाल रहा हूं तो फोर्थ में से थर्ड टर्म को लेस कर दो। लेकिन हमें डी एक ही बार निकालना तो इट्स इनफ कि सेकंड में से फर्स्ट को लेस करके दिखा दो। नाउ हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, थर्ड में 1/3 हो गया, 5/3 हो गया, 9/3 हो गया एंड 13/3 हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। तो इसमें a बराबर में कितना होगा, 1/3 और d बराबर कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म कितनी है हमारे पास, 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/3, इट मींस कितना आ गया, 4/3। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, फोर्थ में 0.6 1.7 2.8 और एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 0.6 यानी फर्स्ट टर्म ये होती है। डी कैसे निकालेंगे, सेकंड में से, यानी सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर देना है। सेकंड कितना है, 1.7 और 0.6। अब इसमें से इसको लेस कर दो तो कितना आ गया बेटा, 1.1 आ गया। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के कितने पार्ट थे, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के थर्ड फोर्थ पार्ट थे। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इट इज इजी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा।